अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारी 9th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक है वो है कुरान एंड बायोलॉजी। कुरान एंड बायोलॉजी हैज़ अ डीप रिलेशनशिप बिटवीन देम। जो चीज़ें कई सौ साल पहले अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाई हैं, जैसे कि व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ लिविंग थिंग्स, हाउ द वर्ल्ड वुड केम इनटू एग्जिस्टेंस, what are the different developmental stages of human being and how are they classified। तो आज जो साइंस है वो अपने तजर्बात के ज़रिए इस चीज़ को मानती है कि जो चीज़ें अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाई हैं वो बिल्कुल वैसी ही हैं, वो हकीकत में भी वैसे ही हैं जैसे कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अल्लाह ताला हुक्म भी फरमाता है कि तुम ज़मीन में सैर व सियाहत करो, तफरीह करो और जो चीज़ें इसमें पोशीदा हैं उनके बारे में जांचो, उनके बारे में देखो कि वो कैसे हैं और क्यों बनाई गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ कुरानी आयात को विद रिस्पेक्ट टू बायोलॉजी डिस्कस करते हैं। ठीक है, कि उनके बारे में साइंस भी क्या कहती है और कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने पहले से वो उसमें क्या फरमा दिया था। तो यहाँ पे हम देखते हैं, पहली आयत को डिस्कस करते हैं। उसमें क्या है कि सूरत अंबिया में वर्स नंबर 30 में अल्लाह ताला ने फरमाया, वी मेड एवरी लिविंग थिंग फ्रॉम वाटर। ठीक है, वाटर मेक्स 60 to 70% ऑफ द कॉम्पोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। जब साइंस ने तजर्बात किए, ठीक है, इस आयत को देखते हुए, इस आयत को सामने रखते हुए, तो क्या साबित हुआ कि जो हमारा सेल है, हर सेल है, उसमें 60 to 70% क्या होता है, वो फ्लूइड मटेरियल होता है। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म असल में क्या है कि लिविंग पार्ट ऑफ द सेल डेट इज सराउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो यानी ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियर प्लाज्म को मिला के प्रोटोप्लाज्म बनता है। अल्लाह ताला ने जो कुरान मजीद में फरमा दिया, आज साइंस भी तजर्बात के जरिए यही साबित करती है कि जो ज़्यादातर पोर्शन है हमारे सेल का वो वाटर ही पे कंसिस्ट करता है। तो यानी ओरिजिन क्या हो गया लिविंग थिंग्स का, वो वाटर हो गया। सो एवरी लिविंग थिंग इज मेड फ्रॉम वाटर। Then and in other words, ठीक है, in Surat Rahman verse number 14 अल्लाह ताला said he made a man from clay like the potter। अल्लाह ताला ने इंसान को गीली मिट्टी से तख्लीक किया, बनाया है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या कि जो कैसे बनाया, कि मतलब हमें पे मिट्टी लगी हुई है तो लग रहा है कि हम लोग मिट्टी से बने, नहीं, बल्कि ऐसा है कि जो न्यूट्रिएंट सॉइल में प्रेजेंट हैं वही न्यूट्रिएंट्स जो है इंसानी जिस्म में भी प्रेजेंट हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारे जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि ज़रूरी है जिस्म के लिए, वो सारे ह्यूमन में बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और वही सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सॉइल में भी प्रेजेंट है। बेशक सॉइल में ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होंगे लेकिन वो सारे जो है ह्यूमन बॉडी में लाजमी प्रेजेंट है। ठीक है, जो कि एसेंशियल पार्ट है ह्यूमन बॉडी का। ठीक है, तो यहाँ से साबित हो जाता है कि वी आर यानी ही मेड मैन फ्रॉम क्ले। ठीक है, हम भी जो है वो मिट्टी से बने हैं, और मिट्टी से कैसे बने हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेम न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो यहाँ से इस बात को प्रूव किया जा सकता है कि he made a man from clay like the potter। Then there are different several developmental stages involved in the creation of the human being। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने पहले क्या फरमाया कि इंसान की क्रिएशन कैसे, ठीक है, उसकी डेवलपमेंटल स्टेजेस क्या हैं, वो किन किन मराहिल से गुजरता हुआ एक पूरे फॉर्म में जो है वजूद में आता है। ठीक है, तो सबसे पहले अल्लाह ताला फरमाता है कि यहाँ पे सूरत अल-मोमिनून में वर्स नंबर 14 में कि अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने इंसान को एक जमे हुए खून से पैदा किया। ठीक है, वी मेड अ मैन फ्रॉम अ क्लिंगिंग क्लॉथ। ठीक है, एक जमे हुए खून से पैदा किया, फिर उससे एक लोथड़ा बनाया। ठीक है, एक लंप की क्रिएशन कर दी, फॉर्मेशन कर दी। ठीक है, उससे एक लोथड़ा बनाया। ठीक है, तो इसके बाद उसने क्या किया, उस हड्डियां बनाई, उस लोथड़े के साथ लम्ब्स के साथ बोन्स की क्रिएशन हुई, फॉर्मेशन हुई। ठीक है, देन इन हड्डियों पे अल्लाह ताला ने गोश्त को चढ़ाया, यानी हमारी जो बॉडी है, जो हमारी हड्डियां हैं, ये पूरी बॉडी कवर कर दी किससे, गोश्त के साथ। ठीक है, तो फिर एक जो है लाइफ जो है वो वजूद में आई। ठीक है, इसी तरह अल्लाह ताला ने हमें बाकी जानदार के वजूद में आने के तरीके इसी क्रिएशन से सिखाए कि बाकी भी जो चीज़ें या जानदार पैदा होते हैं वो भी इन्हीं मराहिल से गुजरते हुए वजूद में आते हैं या एग्जिस्ट करते हैं।
नेक्स्ट जो हमारे पास आयत है उसमें सूरत अल-नूर की है, वर्स नंबर 45 है। इसमें कॉमन ओरिजिन, मॉडिफिकेशन और क्लासिफिकेशन की बात हो रही है। ठीक है, तो अल्लाह ताला क्या फरमाता है, ही क्रिएटेड एवरी लिविंग थिंग फ्रॉम वाटर। ठीक है, हमने पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं कि जो कॉमन ओरिजिन है हमारा वो क्या है, वाटर है। इंसान को पानी से तख्लीक किया गया है। ठीक है, जो इसके अंदर मेजर पोर्शन है वो पानी ही का होता है, फ्लूइड होता है। ठीक है, फिर देन सम ऑफ देम क्रॉल ऑन देयर बेलीज। ठीक है, कुछ ऐसे जानदार बनाए हैं जो पेट के बल रेंगते हैं, तो और कुछ ऐसे हैं जो कि 2 टांगों पे चलते हैं और कुछ ऐसे हैं जो 4 टांगों पे चलते हैं। ठीक है, तो ये जो 2 टांगों पे चलते हैं, पेट के बल रेंगते हैं और जो 4 टांगों पे चलते हैं, ये अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाइड हैं। ठीक है, इनकी अलग ग्रुपिंग है, इनको अलग अलग ग्रुप में क्लासीफाई कर दिया गया अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आज का जो सिस्टम है आप क्लासिफिकेशन देख लें, उसमें भी क्लासिफिकेशन इसी बेस पे हुई है, जो जिनके अंदर सेम कैरेक्टरिस्टिक होते हैं या सेम फीचर प्रेजेंट होते हैं वो एनिमल या वो जानदार एक ग्रुप में रख दिए जाते हैं और जिनमें डिफरेंट होते हैं वो एक अलग ग्रुप में जो है प्लेस कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला ने पहले ही इसे कुरान मजीद में ये सारा सिस्टम हमें मुतारिफ करवा दिया था, जो आज साइंस हमें मुतारिफ करवा रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हम आपके लिए मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस आगे बनाते रहें।